राम देखिए चिंता मत करो, आराम से चला, आराम से चला। एनजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का क्लास हमारा जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में होगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था हार्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड, रक्त। ब्लड क्या होता है, व्हाट इज ब्लड। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड कैसे डोनेट किया जाता है, ब्लड का क्या कार्य है शरीर में, इत्यादि चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ब्लड से, उसकी डिफिनीशन से। ब्लड, रक्त। ब्लड क्या है हमारे शरीर में। चूंकि ब्लड से आप सभी लोग परिचित हैं, अब इसको साइंस की भाषा में ब्लड को हम लोग क्या कर सकते हैं या क्या है। ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है, ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो पूरे शरीर में संचारित होता रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं तरल संयोजी एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अब ब्लड के बारे में और चीजें क्या हैं, जैसे पीएच मान। इसका पीएच मान क्या है, पीएच मान है इसका क्या होता है। पीएच क्या होता है, पीएच का मतलब होता है कि तो इसका ये एसिडिक है या क्षारीय है, एसिडिक है या क्षारीय है। पीएच मान मोर देन 6 जाता है तो ये जो है बेसिक होता है, उसके नीचे आता है तो एसिडिक मीडियम हो जाता है। तो इसका पीएच मान होता है 7.3 से 7.5। पीएच मान इसका है 7.3 से 7.5। टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट। पीएच मान होता है 7.3 से 7.5। टेम्परेचर होता है ब्लड का जब शरीर के अंदर होता है तो 100 फ़ारेनहाइट। विकार की अवस्था में, बीमारी की अवस्था में ये जो है कम बेशी होता रहता है टेम्परेचर। ब्लड का एक और काम है कि ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, और इसका खुद का अपना जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो 100 फ़ारेनहाइट होता है। अब आते हैं क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड होता है,
एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 लीटर्स ब्लड होता है, अर्थात 5 लीटर रक्त जो है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। 5 लीटर्स। ये आपने देखो कि यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। पीएच मान इसका 7.3 से 7.5 होता है। टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट होता है। क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी 5 लीटर्स। यह वेरी करता है व्यक्ति के स्वास्थ्य, वेट, हाइट के ऊपर। एक एवरेज जो मेजरमेंट है वो 5 लीटर्स आता है। ठीक है। अब हम आते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स पर। कंपाउंड ऑफ ब्लड्स, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो आते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो हम देखते हैं ये है ब्लड, हमारा ब्लड, होल ब्लड। ये होल ब्लड है। इसके 2 पार्ट हैं। एक है प्लाज्मा और दूसरा है प्लाज्मा, दूसरा है कार्पस्कुलर पार्ट। ठीक है, कार्पस्कुलर पार्ट। और पहला है प्लाज्मा। होल ब्लड का 2 भाग डिवाइड किया गया है, जिसमें प्लाज्मा 55% और कार्पस्कुलर पार्ट्स को मानते हैं 45% अप्रॉक्स। ये होता है। अब ये प्लाज्मा क्या है, कार्पस्कुलर पार्ट्स क्या है। तो आप ब्लड को यदि देखेंगे तो ब्लड को जो है यदि परख नली में ले लिया जाए और उसको कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो उसमें देखेंगे कि जो गहरा लाल वाला भाग है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है और सफ़ेद वाला भाग, हल्का पीला वाला भाग ऊपर की तरफ रहता है। तो जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं और जो नीचे बैठा हुआ भाग है उसको हम लोग कार्पस्कुलर पार्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है कार्पसल्स होते हैं। ओके। अब प्लाज्मा में भी डिवाइडेशन है। प्लाज्मा को हम डिवाइड करेंगे। इसमें मैक्सिमम पार्ट जो है प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर, मीन्स पानी, वाटर। ये करीब करीब 92% जो है वाटर होता है। इसमें वाटर होता है और गैसियस पार्ट होता है, गैसियस पार्ट, और 8% होता है इसमें सॉलिड पार्ट।
ठीक, 92% वाटर, गैसियस पार्ट जिसमें गैस में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, etc। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉलिड पार्ट की। सॉलिड पार्ट में क्या क्या आता है आपका? सॉलिड पार्ट को हम यहाँ लिखते हैं सॉलिड पार्ट। ठीक है, सॉलिड पार्ट में आपका आता है प्रोटीन जिसमें आता है एल्बुमिन, एक प्रकार का प्रोटीन है एल्बुमिन। दूसरा है ग्लोबुलिन, नंबर 3 है फाइब्रिनोजेन और मिनरल्स। हमने देखा प्लाज्मा वाले भाग में 92% जो है आपका पानी होता है। कुछ गैसियस भाग होते हैं इसमें, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये अमोनिया किसी। सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट में प्रोटीन होता है, ये सब प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और मिनरल्स भी पाया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं कार्पस्कुलर पार्ट पर। दूसरा वाला जो भाग है ब्लड का 2 पार्ट्स की है, कार्पस्कुलर पार्ट। इसमें 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 है आरबीसी, नंबर 2 है डब्ल्यूबीसी, नंबर 3 है प्लेटलेट्स। कार्पस्कुलर पार्ट में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब इस डब्ल्यूबीसी में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है ग्रेन्युलर पार्ट और दूसरा होता है एग्रेन्युलर पार्ट डब्ल्यूबीसी में होता है। अब ये क्या होता है? ग्रेन्युलर पार्ट्स माने इस तरह की सेल की रचना होती है जिसके ऊपर जो है ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, इसलिए इसको ग्रेन्युलर पार्ट कहते हैं। और जिस पर दाने नहीं पाए जाते हैं उसको एग्रेन्युलर पार्ट कहते हैं। ग्रेन्युलर पार्ट्स में आपका आता है इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। एग्रेन्युलर में आपका आता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये डब्ल्यूबीसी में आता है। और तीसरा पार्ट है प्लेटलेट्स। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, पूरे होल ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है कार्पस्कुलर पार्ट। प्लाज्मा में आपका आता है वाटर, गैसियस पार्ट, सॉलिड पार्ट में आता है बहुत तरह के प्रोटीन्स होते हैं जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और मिनरल्स। कार्पस्कुलर पार्ट्स में आपका 3 पार्ट मेनली किया गया है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये चीजें आती हैं।
अब हम प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक प्रकार का द्रव है, तरल द्रव है, ठीक है, जिसमें ये वाटर बाकी चीजें जो है घुली हुई होती हैं और शरीर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है गंतव्य करती रहती है। एल्बुमिन, आप वाटर जान ही रहे हैं, ये गैस को आप जान ही रहे हैं। सॉलिड पार्ट में हम आते हैं एल्बुमिन। व्हाट इज एल्बुमिन? एल्बुमिन क्या है? एल्बुमिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है। इस प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है शरीर ब्लड में उपस्थित जो तरल द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, उसको जो है बाहर जाने से, ये नली से बाहर जाने से ये रोकता है। इसकी ब्लड में सामान्य मात्रा जो है 4.5 होती है, माने 100 ml ब्लड में 4.5 होता है। दूसरा है ग्लोबुलिन। ये क्या है? ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि रोग से लड़ने के लिए हमको क्षमता देता है। ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजेन है। फाइब्रिनोजेन जो है ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। जब ब्लड कट जाता, कहीं से कट हो जाता है तो ब्लड ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसको जमने में हमारा फाइब्रिनोजेन सहायता करता है। बाकी मिनरल्स है, खनिज लवण। खनिज लवण में बहुत से जितने तत्व हैं वो सब भी इसमें जो है पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा वाले पार्ट में। अब मैं बात करता हूँ जो कि बहुत वाइटल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कार्पुसुलर पार्ट के बारे में। कार्पुसुलर पार्ट्स में आते हैं पहले आरबीसी पर। आरबीसी क्या है? आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रक्त कणिकाएं। ब्लड में, रक्त में लाल रंग की कणिकाएं पाई जाती हैं जो कि डिस्क के आकार की होती हैं, ऊपर मोटी होती हैं, किनारों पर चपटी होती हैं और इनका रंग लाल होता है। आरबीसी मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करने का कार्य करता है। आरबीसी के माध्यम से ही ऑक्सीजन जो है फेफड़ों से पूरे शरीर में जाता है और एक्सचेंज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। आरबीसी में हम देखते हैं कि एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ है ये। तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब आप लोग अपनी ब्लड की जांच करवाते हैं तो उसमें पाते हैं कि आपका ब्लड कितना है, ये निर्धारित करता है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल मात्रा जो है मेल में, मनुष्य में 13 से 15 तक होता है और फीमेल में 12 से 14 तक ये मात्रा है। हीमोग्लोबिन होता क्या है ये भी जानना जरूरी है। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला एक प्रकार का तरल द्रव्य है जो हीमो मीन्स होता है आयरन और ग्लोबुलिन मीन्स होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो कि आयरन और ग्लोबुलिन प्रोटीन से मिल करके बना होता है, इसलिए इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इस हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है। आरबीसी ऑक्सीजन को एक बाइंडिंग कैपेसिटी होती है जो ऑक्सीजन को कैच करके रखता है, पकड़ करके रखता है और पूरे शरीर में जो है आरबीसी का सर्कुलेशन होता रहता है। इसलिए जो है जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस के अंतर्गत जो ऑक्सीजन अंदर फेफड़े में जाती है तो वो आरबीसी ले करके पूरे शरीर को पहुंचाता है। सेकेंड हम आते हैं डब्ल्यूबीसी पर।
WBC क्या है? WBC मीन्स होता है वाइट ब्लड कार्पसल्स, हिंदी में कहते हैं श्वेत कणिकाएं। WBC ब्लड का वह पार्ट है जो कार्पसल पार्ट में आता है, इसका कलर सफ़ेद होता है। वैसे तो ये रंगहीन ही होता है, लेकिन इसको सफ़ेद जो है प्रतीत होने के नाते इसको सफ़ेद का नाम दिया जाता है। और मेन WBC का जो कार्य होता है वो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। मीन्स इसके अंदर जो कंपोनेंट पाए जाते हैं वो हमारी एंटीबॉडी जो पाई जाती है वो हमारी रोगों से रक्षा करता है। कहीं पर भी किसी प्रकार का अगर से इन्फेक्शन होता है, चोट लग जाती है, तो वहाँ पर जो है जैसे हमारे शरीर में यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, किसी चीज़ का कोई एंटीजन गया और इन्फेक्शन हो गया, तो WBC क्या करता है, चारों तरफ से WBC आकर के इसको घेर लेता है और उस एंटीजन को, जो अंदर कोई भी जीव, बैक्टीरिया, वायरस जो भी गया है, उसको मार डालता है। जब वायरस या बैक्टीरिया ज़्यादा पावरफुल होता है तो हमारा WBC कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो रोग हमारे ऊपर प्रभावी हो जाता है। अन्यथा WBC जो है रोग के ऊपर जो है हावी हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये रक्षा प्रणाली में आता है। ये रक्षा हमारे बॉडी का जो है रक्षा प्रणाली है, एक सिस्टम है जिसमें कि रोगों से लड़ने के लिए जो है ये सैनिक की तरह इकट्ठा हो जाते हैं और उसको घेर करके मार देते हैं। WBC में आपका आता है, दो पार्ट हमने कर दिया है, ग्रेनुलर पार्ट और एग्रेनुलर पार्ट। ग्रेनुलर पार्ट में आपका आता है इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ये कोशिकाएं हैं जो कि WBC के पार्ट हैं। इसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, इसमें न्यूट्रोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता करता है। बेसोफिल, इसिनोफिल, इसिनोफिलिया का नाम आपने सुना होगा। इसिनोफिलिया रोग इसिनोफिल के बढ़ जाने से होता है। तो इसिनोफिल का भी बहुत बड़ा रोल है। इसिनोफिल के बढ़ जाने से मनुष्य को सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब बना रहता है। बेसोफिल। नीचे हम आते हैं एक ग्रेन्युलर पार्ट। एक ग्रेन्युलर पार्ट मीन्स जिसमें ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते हैं, दाने नहीं पाए जाते हैं। इस दाने के अनुसार इनको जो है ग्रेन्युलर और एग्रेन्युलर में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें आते हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये भी पार्ट जो है WBC का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है दो प्रकार का होता है, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, आपने सुना होगा। लिम्फोसाइट का जो बहुत बड़ा महत्व है, ये जो है एंटीबॉडी बनाता है और वह एंटीबॉडी जो है बाहर के एंटीजन को जो है रोकता है। तो लिम्फोसाइट का भी बहुत बड़ा रोल है। तो आपने पढ़ा मोनोसाइट के बारे में, लिम्फोसाइट के बारे में। अब नेक्स्ट प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्या है? आते हैं प्लेटलेट्स पर। प्लेटलेट्स अक्सर आप सुनते हैं कि प्लेटलेट्स कम हो जाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये प्लेटलेट्स है क्या? पहले प्लेटलेट्स कार्पसल पार्ट में जो 45% हमारा ब्लड का पार्ट है, अर्थात ब्लड में, रक्त में पाया जाने वाला एक प्रकार का सेल है, एक प्रकार का सेल है जो अस्थि मज्जा में, जिसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। बोन मैरो में इसका निर्माण जो है होता है। ये लो पार्ट होता है, ठीक है। अब प्लेटलेट्स की
नॉर्मल मात्रा शरीर में कितनी होनी चाहिए? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 1.5 लाख से 3.5 लाख तक, 4.5 लाख तक काउंट जो है प्लेटलेट्स, ये नॉर्मल होता है। इससे ऊपर चला जाता है अगर से तो वो बीमारी की कंडीशन होती है, और 1.5 लाख से नीचे आता है तो भी दिक्कत की बात होती है। और प्लेटलेट्स जब बिलो 1.5 लाख आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स होता है कि शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो रही है, कि ज़्यादातर डेंगू जैसे बुखार में होता है। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स जो है बहुत तेज़ी से घटता है। प्लेटलेट्स घटने के कारण जो है यदि समय पर प्लेटलेट्स न दिया गया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। प्लेटलेट्स का बहुत बड़ा जो रोल है वो ये है कि ये ब्लड स्राव को रोकता है। शरीर में कहीं भी किसी भी कारण से अगर से ब्लड का स्राव होता है, जैसे डेंगू को ले लेते हैं। डेंगू में क्या होता है, डेंगू में जब जो है प्लेटलेट्स की मात्रा घट जाती है तो ब्लड का स्राव होने का चांस बढ़ जाता है। वो ब्लीडिंग कहीं भी हो सकती है, सिर में हो सकती है, पेट के अंदर हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर में हो सकती है, किडनी में हो सकती है। जहाँ पर वो ब्लीडिंग होगा उस तरह का उसका इफेक्ट होगा। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स करता है ये कि ये नली है, ये नली है, और यहाँ पर जो है दीवार अगर से किसी कारणवश कट गई तो प्लेटलेट्स आकर के इसको पूरा जो है कवर कर देता है, आकर के चिपक कर करके चपटी जैसी रचना बना करके और उस ब्लड को स्राव से रोकता है। और ब्लीडिंग चांस तभी होता है जब ये ब्लीडिंग प्लेटलेट्स काउंट जो है 30,000 से नीचे आ जाता है। तो प्लेटलेट्स का शरीर में बहुत बड़ा महत्व है। अब हम आते हैं अब हम लोगों ने ब्लड के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। जितने कंपोजिशन में जितने पार्ट हैं उसके सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है ब्लड के कार्य, रक्त के कार्य। शरीर में रक्त का क्या कार्य है, आइए देखते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड। पहला है क्या है,
जो हम आहार लेते हैं, जो कुछ खाते हैं, उसको आहार नाल से जो है ब्लड क्या करता है, शोषण करता है, शोषित करता है। शोषित करके जो उपयोगी पदार्थ है, जो शरीर के लिए फायदेमंद है, उसको उस स्थान पर पहुंचाता है। हाँ, तो आहार तत्व को शोषित करके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। नंबर 2 है लंग से ऑक्सीजन लेकर संपूर्ण शरीर में पहुंचाना। नंबर 3 क्या है, वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, इत्यादि को अंगों तक पहुंचाना, जिससे उनको बाहर निकाला जा सके। जैसे ब्लड क्या करता है, ब्लड वेस्ट मटेरियल को जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन इत्यादि चीज़ों को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता रहता है, किडनी के द्वारा। ब्लड ही करता है, ब्लड लेकर जाता है और किडनी उसको जो है शरीर से बाहर कर देता है। तो हमने पाया आहार तत्व को, जो हम कुछ खाते हैं अपने पोषण के लिए, उसमें से जो पौष्टिक चीज़ें हैं उसको जो है शोषण करके अब पूरे शरीर के जिन जिन स्थानों पर जिस तत्व की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर उनको पहुँचाना। दूसरा है जो हम सांस लेते हैं, सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन को जो है पूरे शरीर में परिसंचरण करवाता है। तीसरा है वेस्ट मटेरियल को जो है वो करता है, अंगों द्वारा बाहर निकालता है। इसके अलावा चौथा है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, ब्लड से शरीर का तापमान भी नियंत्रित में रहता है। ठीक है, अब रक्त के कार्य हो गए। अब हम आते हैं ब्लड ग्रुप।
ब्लड ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में, कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से ब्लड ग्रुप के आधार पर हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, क्या होता है कि व्यक्ति की जो है ट्रांसफ्यूजन में मृत्यु हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे किसमें, ब्लड ग्रुप में। तो आते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, इसको कहते हैं रक्त वर्ग, ब्लड ग्रुप रक्त वर्ग। जो मनुष्य के शरीर में आरबीसी होता है, उस आरबीसी में कई प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। इस एंटीजन के आधार पर जो है ब्लड को कई ग्रुपों में जो है विभाजित किया गया है। इसमें लैंडस्टीनर और वीनर का जो मत है, जो उन्होंने दिया है वर्गीकरण का जो अपना मत, वो सर्वमान्य है। तो आते हैं ब्लड ग्रुप की तरह। तो इसमें 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं।